छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वोटिंग के दिन इस्तेमाल होने वाली मशीनों के नंबर बदले गए, उनका ये आरोप। भूपेश बघेल का कहना है कि राजनांदगांव में मतदान के बाद फॉर्म 17C में जो जानकारी दी गई उसके अनुसार बहुत सी मशीनों के नंबर बदल दिए गए हैं। जिन बूथों पर नंबर बदले हैं उससे हजारों वोट प्रभावित होते हैं और भी कई लोकसभा क्षेत्रों में यही शिकायतें मिली हैं। हम राज्य निर्वाचन पदाधिकारी से इसकी शिकायत कर रहे हैं। तो मशीनों को बदलने की बात, ये बयान पूर्व सीएम है भूपेश बघेल, जो बड़ा आरोप नतीजों से पहले लगाते हुए कि वोटिंग में इस्तेमाल मशीनों के नंबर बदल दिए गए हैं। और चलिए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं काउंटिंग सेंटर्स अलग अलग जगहों पर। जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ देख रहे हैं रविकांत भोपाल से जुड़ गए और साथ ही विवेक श्रीवास्तव हमारे सहयोगी भुवनेश्वर से जुड़ रहे हैं। रविकांत, पहले आपके पास आते हुए कैसी तैयारियां हैं, क्योंकि अब तो सिर्फ रात भर बाकी रह गई है, इंतजार सुबह का है, लेकिन उससे पहले सुरक्षा रहे, पूरी व्यवस्था चाक चौबंद रहे, यही कोशिश। यहाँ पर हम भोपाल में हैं। भोपाल में जो पुरानी जेल है जो कि इस समय खाली है, नई जेल शिफ्ट हो चुकी है, तो पुरानी जेल में ये व्यवस्था की गई है। सारी ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं। यहाँ पर 8 जो विधानसभाएं हैं उनकी मतगणना होगी और यहाँ पर सारी तैयारी इस समय पूरी हो गई है। बावजूद इसके बहुत सारे कर्मचारी जेल के आसपास हमको भीतरी हिस्से में दिखाई दे रहे हैं, जो कि तैयारी को और पुख्ता करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यहाँ कल धूप को देखते हुए भी काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर न सिर्फ पंडाल वगैरह लगे हुए हैं, बल्कि आने जाने के लिए किस तरीके से लोगों को रोका जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो कार्यकर्ता होंगे पार्टियों के, वो भी वहाँ जाना चाहेंगे और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो अधिकारी हैं, उन सबकी भी काफ़ी ज़्यादा संख्या हो जाएगी। उनको भी कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सारी व्यवस्था है और दिन में पानी वगैरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है ताकि धूप की वजह से किसी को कोई समस्या ना हो। तमाम इंतजामात पूरे कर लिए गए। ठीक है रविकांत, रहेगा मेरे साथ। मैं भुवनेश्वर भी लिए चलूंगी और विवेक से जानेंगे वहां क्या तैयारी। लेकिन इससे पहले, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कैसे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जो बड़ा आरोप लगा रहे हैं और मशीनों के नंबर्स बदलने का उन्होंने आरोप लगाया है। मेरे साथ रायपुर से जयप्रकाश जुड़ गए हैं, जानते हैं उनसे कि आखिर इन आरोपों में कितना दम और वो कहां के बूथ्स की बात कर रहे हैं। जयप्रकाश, क्या जानकारी है इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई? और देखिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जब चुनाव चल रहा था तब भी जो है ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे थे और वो खुद जो है राजनांदगांव लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं और वहां से बीजेपी की तरफ से संतोष पांडे है। वहां काफ़ी टक्कर का मुकाबला माना जा रहा है, जिसको लेकर लगातार भूपेश बघेल जो है कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि भूपेश बघेल के आरोपों पर निर्वाचन आयोग ने सफाई दे दी है और तमाम जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो भी आरोप लगा रही हैं। तो कहीं न कहीं जो मतगणना पर सवाल की बात है, तो भूपेश बघेल के अलावा जो है तमाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में, वो भी भूपेश बघेल के बयान का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल मैं बात करूं तो इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सेज बहार में मौजूद हूँ, जहाँ रायपुर लोकसभा सीट के लिए मतगणना शुरू होगी। अगर सुबह 8 बजे से यहाँ पर डाक मतपत्रों की गणना शुरू होगी, उसके बाद 8:30 बजे से जो है यहाँ पर ईवीएम की मतगणना शुरू होगी। यहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। यहीं पर मैं मौजूद हूँ। तमाम जो है सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है, साथ ही सीसीटीवी बगल में लगाया गया है। और जिस तरह से लगातार राजधानी रायपुर में गर्मी पड़ रही है, यहाँ 45 के पार गर्मी पहुँच चुकी है, तो पानी पीने की व्यवस्था, इसके अलावा जगह जगह पर एयर कूलर लगाए गए हैं, पंखे की व्यवस्था की गई है और तमाम जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके अलावा जो सुबह है, सुबह यहाँ पर जो है मतगणना शुरू हो जाएगी। जयप्रकाश, आप रहिएगा मेरे साथ। तो जानकारी आप दे रहे थे वहां से किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। अब जरा भुवनेश्वर लिए चलते हैं और विवेक से जानते हैं किस तरह की तैयारियां विवेक वहां। देखिए शिरीन, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये बीजेबी कॉलेज है, आप यहाँ देख सकती हैं। और यहाँ पर तैयारी कर ली गई है। अंदर सिक्योरिटी गार्ड हैं और बाहर से ये सुरक्षा के लिहाज से बंद किया गया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि भुवनेश्वर ऐसा स्टेट है जहाँ पर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए हैं और
दोनों पार्टियों का दावा बहुत खतरनाक है। अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां तक कह के गए हैं कि वो मुख्यमंत्री यहां का बदल जाएगा, और जो आंकड़े हैं वो भी काफी दिलचस्प हैं। आंकड़े जो अब की बार कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो यहां पर क्लीन स्वीप कर सकती है। पिछली बार उसके खाते में 8 सीटें थी लोकसभा की, कुल 21 सीटें हैं, जिसमें से 8 बीजेपी के पास थी, और अब की बार वो 17 सीटों पर भी जा सकती है, ऐसा माना जा रहा है।